जमात इस्लामी का पावर हाउस चुरंगी पर बलदियाती कानून के निफाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हाफिज नईमुल रहमान की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा नामुकम्मल मनसूबे पर चंद बसें चलाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। वो ग्रीन लाइन है जिसका इफ्तिताह इमरान खान साहब से करवाया गया है। ये वो ग्रीन लाइन है जो आज तक मुकम्मल भी नहीं हुई है। ये वो ग्रीन लाइन है जिसको पिछली हुकूमत ने अच्छे खासा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया था। तो ये इनका कराची के साथ हाल है। मैं पूछना चाहता हूँ पीटीआई और एमक्यूएम से कि तुम ये सुलूक हमारे साथ क्यों करते हो। पानी का मंसूबा के 2005 में आखिरी मंसूबा बना था। 16 साल में एक बूंद पानी का इजाफा भी इन सारी जमातों ने कराची के लिए नहीं किया है। इस बुनियाद के ऊपर आज आप शोर मचा रहे हैं। इंतखाब करीब आता है तो इस बरसात में सब मेंढक भी बाहर आ जाते हैं। जमात इस्लामी है जो आवाम की जिद्दोजहद कर रही है। हम पूछना चाहते हैं वफाकी हुकूमत से भी वो K4 मंसूबा जिसके लिए अभी इमरान खान ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि 650 मिलियन गैलन पानी कराची को 15 महीने में मिल जाएगा, और फैसला विफाक में बैठकर ये किया कि 650 मिलियन गैलन नहीं बल्कि हम 250 मिलियन गैलन देंगे। और वो भी हमें मालूम है कि उसको बनाने के लिए भी फंड फराहम नहीं किए जा रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जाली इफ्तिताह, झूठे आदाद-ओ-शुमार, कराची के 3 करोड़ लोगों को धोखा देना। और ये धोखा पीपल्स पार्टी भी दे रही है, पीटीआई भी दे रही है, एमक्यूएम भी दे रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ मुल्क में आने का फैसला करें, 24 घंटे में वीज़े के साथ टिकट का खर्चा भी दूंगा। शहबाज शरीफ जैसे लोग हमारे गिरबानों में हाथ नहीं डाल सकते। आसिफ जरदारी के पास कोई फार्मूला नहीं है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। शेख रशीद की नवाज शरीफ को एक बार फिर बड़ी पेशकश। कहते हैं साबिक वजीर आजम वापसी का फैसला करें तो 24 घंटे में वीजे के साथ टिकट का खर्चा भी दूंगा। तो वीज़ा देने का अल्लाह ताला, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, हकीर इंसान हूँ, मेरे गुनाह माफ़ करे अल्लाह, और अल्लाह मुझे नजर हर किस्म की गैबत अगर की है तो माफ़ करे। नवाज शरीफ साहब को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान आने का वीजा। कराची के मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर दाखिला ने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया और बोले ये लोग ड्रामेबाजी करके बाहर बैठकर अदलिया और फौज पर वार करते हैं। कोई फार्मूला नहीं मांग रहा, मैंने लूट सेल लगाई हुई है। आओ मैं फार्मूला देता हूँ, आओ मैं फार्मूला देता हूँ। उनके पास खुद बड़े फार्मूले हैं जिनके बारे में वो कह रहा है। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ पर भी लफ्जी वार किए और कहा ये हमारे गिरबान में हाथ नहीं डाल सकते। उन्होंने डील की खबरों की भी तरदीद की। बोले आसिफ जरदारी के पास भी कोई फार्मूला शार्मूला नहीं। शेख रशीद का कहना था कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। बल्दियाती इलेक्शन के बाद आम इंतखाबात हैं। उन्होंने कहा मोदी इंडिया में मुसलमानों के कत्लेआम का फैसला कर रहा है। वहाँ के मुसलमानों को भी पता लग गया है कि कायदे आज़म का फैसला सही था। कैमरामैन इमरान AK के साथ विनीत फिरोज, सिटी 21। MDA रॉयल्टर्स एसोसिएशन मदारा की नौ मुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। MDA रिटेलर्स एसोसिएशन मदारा की तकरीब हलफबर्दारी से खिताब करते हुए सूबाई वजीर साजिद जोगियों ने MDA की तबाही का जिम्मेदार साबिक हुक्मरानों को ठहराया। ये देखें, सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है हमारे देहात को हुआ है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म कर दी गई है। हम कहते हैं चलो ठीक है, पूरे इस कराची के लिए, कराची की भलाई के लिए जो हमारे पहले जो थे मेयर साहब, वो तो ये 4 साल चिल्लाते रहे, कुछ नहीं है, पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बजट नहीं है। मदारा रहनुमा सैयद काशिफ शाह का कहना था कि MDA स्कीम 1 कम आमदनी वालों के लिए बेहतरीन स्कीम है। बहरहाल पिछले 4 सालों से ये सिलसिला हमारा जारी है। इसमें इदारे की जानिब से जो चीज़ें हम ताउन की एक्सपेक्टेशंस रखते थे बहरहाल वो नहीं मिल सका हमें, और लोगों की जानिब से बहरहाल हमें बहुत सारी दुआएं भी मिली, कंट्रीब्यूशन भी मिली। इसमें मदारा अपने प्लेटफॉर्म पे मजबूत से मजबूतर होती चली जा रही है। आज ये वो सरजमीन है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की क़यादत मौजूद है। आज ऑल कराची की तमाम जमातें यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान भर से फेडरेशन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह इसके बहुत दूर रस नताइज इंशाल्लाह बरामद होंगे। मदारा के कामयाब अरकान ने इस अज़म का इज़हार किया कि जल्द अज जल्द आबादकारी के लिए जद्दोजहद करेंगे। MDA में जो तरक्याती काम करवाने हैं, इस स्कीम को आपने कराची की बेहतरीन स्कीमों में लेके आना है। ये अब तमाम जिम्मेदारियां आप पर हुए हैं और नई क़यादत के ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला जो 22 से 25 साल हो गए इस स्कीम को तकरीबन, जिस तरह एक मायूसी वाला एक सिस्टम था, आलम था, वो इंशाअल्लाह ख़त्म होता हुआ दिख रहा है हमें।
MDA स्कीम 1 का इफ्तिताह 1987 में हुआ था। ये मंसूबा ताहल इल्तवा का शिकार है, जिसे बहाल करके हजारों बेघर खानदानों को आशाना फराहम किया जा सकता है। कैमरामैन साजिद के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। लियारी में गैस का बहरान संगीन हो गया है। घरों में गैस न होने से इलाका मकीन बेहाल हो चुके हैं। कहते हैं सर्द मौसम में गैस न होने के सबब अजियत का शिकार हो रहे हैं। लियारी में गैस का बहरान संगीन हो गया। घरों में गैस न होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। खड्डा मार्केट, सिंगोलेन, नवालैन, कालाकोट, चाकीवाड़ा समेत लियारी के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस की किल्लत के बाइस लोग बाहर का खाने पर मजबूर हैं। 2 महीने से हमारे पास गैस नहीं आ रहा है। हम 2 महीने से सिलेंडर जला रहे। अभी सिलेंडर का भी 220 रुपए हो गए 1 किलो। अभी हम 1 किलो ये भरे का बिजली के गैस के बिल भरे। 2-2.5 महीने हो गए ये चल रही है। लकड़ियों पे और सिलेंडर पे पकाते हैं। सिलेंडर रोज का 500-600 का सिलेंडर बनाते। परेशान इलाका मकीन कहते हैं कि गैस घरों में बिल्कुल नहीं आ रही और सर्द मौसम में ठंडे पानी के इस्तेमाल से बच्चे और बुजुर्ग सब बीमार हो रहे हैं। गैस का मसला है, गैस नहीं होता है। ठंडा पानी से कर करके उजू बीमार हो गए हैं हम लोग, बच्चे बीमार हो गए हैं। दवाएं कितनी महंगी है, गैस भराओ, ये करो, काम धंधा नहीं है। 2 महीना हो गया गैस नहीं है। सवे बाटले पे हम लोग पानी गर्म होता है, हम लोग गर्म पानी में, कभी ठंडे पानी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वज़ू करके फिर जाते हैं हम लोग, नमाज पढ़ते हैं इसी सर्दी में। इलाके के मकीन कहते हैं कि हुकूमत और सुई गैस कंपनी गैस की फराहमी के इकदाम करें। गैस की बंदिश से खाना पकाने और खाने से महरूम हो रहे हैं। कैमरामैन साजिद अली के हमरा हबीब खान, सिटी 21। ग्रीन लाइन मंसूबे का तो आगाज कर दिया गया, लेकिन खुसूसी अफराद के लिए फराहम की गई लिफ्ट सर्विस फाल नहीं हो सकी है। ग्रीन लाइन मंसूबे के मुख्तलिफ स्टॉप्स पर खुसूसी अफराद के लिए लिफ्ट की सहूलतें फराहम नहीं की गई, लेकिन लिफ्ट साहाल फाल ना हो सकी हैं। लिफ्ट की फराहमी का मकसद खुसूसी और माजूर अफराद को सस्ते और मियारी सफ़र की सहूलियात फराहम करना है। इतवार के रोज़ परिंदों का कारोबार करने वालों के लिए लेन देन का दिन होता है। लालू खेत 10 नंबर सड़क पर लगने वाली परिंदा मार्केट के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। इतवार के रोज लालू खेत परिंदा मार्केट सज गई। सरकारी अस्पताल के गेट के बाहर मरीज नहीं बल्कि परिंदे और इनके मालिकों का रश। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। इतवार के रोज शहर के दीगर इलाकों की तरह लालू खेत 10 नंबर पर भी परिंदा मार्केट लगाई जाती है। सड़क और अस्पताल के गेट पर रश के बायस मरीजों को परेशानी और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। हाँ, ट्रैफिक तो जाम होता है। अभी आप थोड़ी देर बाद आए, 1-1.5 घंटे के बाद देखिए यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा, बुरी तरीके से जाम हो जाएगा। ट्रैफिक तो जाम होता है, लेकिन इससे ज्यादा ट्रैफिक अगर देखेंगे तो ठेले वाले, पतारे वाले लोगों ने दुकानें आगे बढ़ाई। परिंदा मार्केट में कबूतर, चिड़िया, खरगोश समेत मुख्तलिफ इकसाम के तोते फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। मुआशी एतबार से साल 2021 अवाम के लिए दहशत ज़दा साबित हुआ। महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। 1 साल के दौरान 2.5 नंबर आटा, फाइन आटा और छोटी चक्की का आटा 67% तक महंगा हुआ। साल 2021 में महंगाई ने शहरियों को सुख का सांस ना लेने दिया। गरीब शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत की बेहसी शहरियों की बेबसी साबित हुई। गंदम और फ्लोर माफिया की उजारादारी के बायस 1 साल में आटे की कीमत में 67% इजाफा हुआ। 68% इजाफा हुआ। 40 रुपए से अभी 67 में बिक रहा है। एक गंदम स्टॉक की ममानियत है, यानी पाबंदी है। तो मुझे कहाँ से आता है, कौन स्टॉक कर रहा है, कभी कोई मैकेनिज्म चेक किया गया? हम क्या इसी आवाम को इसी तरह हम लपेटते रहेंगे? ये है ना, इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यही शॉर्ट करते हैं और इनकी रोकथाम उनको करनी चाहिए कि दोबारा कराची में ये बुरहान पैदा ना हो, जितना हर साल मौसम सरमा में बिला वजह का बुरहान पैदा कर दिया जाता है कि गंदम नहीं है, गंदम नहीं है, जिसकी वजह से हर चीज़ शॉर्ट होती है और जब चीज़ शॉर्ट होती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। रिटेल की सतह पर महंगाई ने शहरियों के लिए आटे के हुसूल को मुश्किल बना दिया। 1 साल कबल 45 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला 2.5 नंबर आटा 65 रुपए, चक्की का आटा 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए और फाइन आटा 70 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो तक आ गया। आटा है उस पर भी 25% इजाफा हुआ। जैसे 45 रुपए का 2.5 नंबर था, अब 65 रुपए का है और इसके बाद फाइन जो था वो 60 रुपए का था, अब 75 रुपए का है। और चक्की का आटा जो उस वक्त 60 रुपए का बिक रहा था, आजकल 80 रुपए का बिक रहा है। अभी वो आटा 80 रुपया किलो पहुँचा हुआ। हम रोटी नहीं खा सकते। यहाँ से गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे करूँ, बीमारी करूँ, या पेट की करूँ। 600 रुपये का 10 किलो का थैली लिया है, लेकिन वो भी सही नहीं है, मिक्स माल है।
इधर मिक्स बाज़ार पूरे में चलता है। ये तो खाली लोग जो वीडियो को देख के डर के बस बोलते हैं भाई ये रेट है, ये रेट है। एक साल के दौरान गंदम की 100 किलो की बोरी 1500 रुपए तक महंगी होकर 6100 रुपए पर पहुंच गई, जिसका खमियाजा आवाम को महंगे आटे की खरीदारी की सूरत में भुगतना पड़ा। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। FVR ने DTS सिस्टम की बदौलत शुगर सेक्टर से 11% ज़ायद रेवेन्यू हासिल किया है। FVR ने नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए रवा माली साल में 32.43 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है। FVR तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता साल इस मुद्दत में 29.03 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। तर्जुमान FVR का कहना है ये कामयाबी शुगर सेक्टर में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को नाफिजुल अमल करके हासिल की गई है। शुगर सेक्टर की डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं, जबकि TTS टैक्स चोरी की रोकथाम में अपना फाल किरदार अदा कर रहा है। साल 2021 में महंगी चीनी खरीदना शहरियों के लिए कड़वा घूंट पीने के मुतरातिफ रहा। शुगर माफिया की मनमानी और हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस एक साल के दौरान चीनी 143 रुपए फी किलो और इससे ज़ायद तक बेची जाएगी। हुकूमत की पॉलिसियों और शुगर माफिया के राज ने चीनी की मिठास छीन ली। साल के इब्तिदा में फ़ी किलो चीनी की कीमत 60 से 70 रुपए तक थी। मसनूई बहरान, सप्लाई में कमी और ताख़ीर से गन्ने की क्रशिंग समेत दीगर अवामिल के बायस चीनी की कीमत 143 रुपए फ़ी किलो और उससे ज़ायद तक जा पहुँची। ताजिर कहते हैं कि साल के इब्तिदा में चीनी की कीमत में इस्तेकाम की वजह दरामदी चीनी थी, ताहम हुकूमत की गफलत शुगर माफिया की तक़वियत का बायस बनी और चीनी की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर जा पहुँची। पिछले साल अगर आप पूछें तो पिछले साल हमने इंपोर्ट भी की थी चीनी और हमारा अपना भी क्रॉप था, लेकिन मैक्सिमम साइड उसने देखा 88 से लेकर 90 तक, लेकिन इस साल आपको पता है कि 143 तक गई, तो अब घटना शुरू हो गई है और मुझे उम्मीद है कि ये 75 पे चली जाएगी। इलाकाई बाजारों में भी आसमान से बातें करती चीनी की कीमतें रिटेलर्स को परेशान किए रखा। वैसे तो 140 रुपए तक गई है, लेकिन उसके बाद जब नई फसल की क्रॉप शुरू हो गई तो उसके बाद ये कीमतें कम होनी शुरू हो गई है, जो अब 90 और 100 के दरमियान में मार्केट ठहरी हुई है। साल के आखिरी महीनों में गन्ने की क्रशिंग और हुकूमत के शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन चीनी को सस्ता करने का बायस बनी, जिसके बायस चीनी की कीमतों में कमी वाक़ई हुई। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में बेशतर सब्जियों की कीमतों में कमी के बाद इस्तेकाम बरकरार है, ताहम भिंडी, तरी और लीमू की कीमतें कम नहीं हो सकीं। मौसम ना होने और तलब बढ़ने के बायस भिंडी फ़ी किलो 180 से 200 रुपये और कहीं कहीं से ज़्यादा पर फ़रोख्त होने लगी है, जबकि तरी भी 160 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। सब्ज़ी मंडी ज़राए सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार देते हैं।